रमेश नाम का शख्स मर जाता है और मरने के ठीक 5 दिन बाद जीवित हो जाता है और अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। उसकी बहन उसे देखकर डर जाती है और भूत भूत कहकर चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। आइए पूरी कहानी को विस्तार से सुनते हैं, आखिर पूरी कहानी का सच क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है यश और आज की कहानी होने वाली है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है और जिले में एक गांव है। वहाँ एक रमेश नाम का शख्स रहता है और वो एक किसान रहता है। उसके पास एक ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर से वो अपना मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। रमेश की जो पत्नी है वो शादी से करीबन 6 साल बाद गुजर जाती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। तो इस टाइम घर में पत्नी नहीं है क्योंकि पत्नी उसकी चल बसी, तो वो अकेला ही अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताता है। रमेश के पास एक ट्रैक्टर है जो जुताई वगैरह करके अपना पालन पोषण करता है अपने बच्चों का। और एक दिन पता लगता है कि रमेश का जो ट्रैक्टर है उसके पीछे एक टीलर होता है और टीलर में रमेश की लाश मिलती है जिसकी गर्दन उस नहीं थी और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, मतलब टीलर से कट के। तो गांव वाले वहां मौके पर पहुंचते हैं खेत में और रिश्तेदार भी आ जाते हैं। पता लगता है कि भाई रमेश की ट्रैक्टर के टीलर के नीचे कटने से मौत हो गई। तो ये सब देखकर गांव वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसकी तेरामी 3 दिन बाद होती है। रिश्तेदार भी पहुंचते हैं, उसकी बहन भी वहां पहुंचती है। तो लोग उसकी तेरामी करने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। और जब तीसरा दिन गुजर जाता है, यानी कि 5वें दिन की ये बात है। 5वें दिन जो रमेश की बहन शीला है उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। शाम का वक्त था। तो जैसे ही शीला घर पे थी तो शीला आकर दरवाजा खोलती है और सामने जो देखती है वो नज़ारा देख शीला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और भूत भूत कहकर चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वहाँ उसके घर वाले थे जो घर में, वो बाहर आ जाते हैं, वो भी ये नज़ारा देख डर जाते हैं। खैर, सामने जो शख्स था वो शीला का भाई रमेश, यानी कि आज से 5 दिन पहले जिसकी ट्रैक्टर के टीलर के नीचे कटने से मौत हो गई थी, वो सामने शख्स देखकर डर जाते हैं उनके घर के। अगर कोई हमारे सामने कोई मर गया और सामने आ जाए तो ये नज़ारा देख हम भी बहुत डर जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ शीला के परिवार के साथ हुआ। तो रमेश जब भीतर अंदर जाता है तो कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं रमेश ही हूँ। तो खैर उनको लगता है कि भाई हाँ ये रमेश ही है। खैर वो बैठकर बातचीत करते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, उसकी बहन को होश आ जाता है। तो वो समझाता है कि भाई मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ। तो ये सब जानकारी के लिए शीला अपने मायके फ़ोन कर देती है कि रमेश भाई जीवित है, वो मरा नहीं। तो ये सब देखकर भाई एक परिवार में खुशी भी होती है और रिश्तेदार गांव के वहां पहुंच जाते हैं। और ये सब जान देखने के बाद वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। जो व्यक्ति 5 दिन पहले मर गया था कि वो जीवित कैसे हुआ, ये घटना ऐसी कि भाई कहीं भी सुनने को मिलती है तो लोगों का तांता लग जाता है, भीड़ लग जाती है। तो वहां पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और रमेश से पूछताछ करती है कि तुम तो 5 दिन पहले मर गए थे, फिर जीवित कैसे हो। तो रमेश बताता है कि मतलब मेरा जीवित, मैं कोई मरा नहीं था, मैं जीवित ही हूँ। बात यह है कि पास में गांव है, वहाँ एक लड़की, मतलब एक लेडीज थी जिसका पति मर गया था। तो वो उनके मतलब प्रेम संबंध थे, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो वो उसको पाने के लिए उसने एक नाटक रचा था, एक ड्रामा किया था। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने ड्रामा क्या किया, वो सारा सच हमें बताएं। तो रमेश बताता है कि मैंने सोचा कि भाई शीला को पाने के लिए मैं कुछ ऐसा ड्रामा करता हूँ ताकि गांव वालों को लगे कि रमेश मर चुका है। बात 16 तारीख की है, जब रमेश ने अपने एक दोस्त को बुलाया
और पहले उसको आसपास घुमाया, मेले में ले गया। ले जाने के बाद शाम के वक्त मतलब शाम से पहले उसको कितनी दारू पिलाई, दोनों ने बैठ के दारू पी। दारू पीने के बाद उसने इतनी अपने दोस्त को दारू पिला दी कि वो इतना नशे में हो गया। फिर उसने उसको पहले तो ईंट उसके सर में मारी पीछे से, वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको इतना मारता रहा, सिर में ईंट मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। मरने के बाद उसने अपने कपड़े अपने दोस्त को पहना दिए और उसके कपड़े और उसकी गर्दन काटकर एक कुएं में पास में घेर दी और अपने ट्रैक्टर से ही टीलर के नीचे कुचल दिया, ताकि गांव वालों को लगे, गर्दन तो दिखाई नहीं दे रही थी कि भाई रमेश मर चुका है ट्रैक्टर के नीचे दब के, टीलर से कट के। तो जब ये उसने कर दिया, ये सब करने के बाद रमेश वहां से चला जाता है और अपनी प्रेमिका को लेकर दूर रहने के इरादे से उसको लेकर चला जाता है। तो जहाँ वो सोचता है कि भाई अब लोगों को लगेगा कि रमेश मर चुका है, तो वो दूर रहेगा उसके साथ, तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि वह रमेश उसको लेकर भाग गया। बस लोगों को यही लगेगा कि रमेश तो मर चुका है। तो ये सब होने के बाद फिर बोलता है कि भाई जब तुमने अपने दोस्त की नाड़ काटी और तुम अपने प्रेमिका के पास गए, पुलिस वाले उससे पूछते हैं फिर आगे क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। तो फिर बताता है रमेश कि मैं अपने प्रेमिका को लेकर कहीं दूर गया था, जैसे उसके साथ एक दो रात रहा, तो मैंने उसको बताया कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ कर दिया, अपना दोस्त मार दिया और उसको मैंने कपड़े पहनाकर टेलर के नीचे काट दिया। तो ये सब बातें सुनकर उसकी जो प्रेमिका थी वो डर गई। उसने सोचा कि ये शख्स अगर तुझे पाने के लिए किसी को जान से मार सकता है, तो ना जाने आगे तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वो डर गई और उसने रमेश को मतलब प्यार के इशारों में समझाया कि रमेश देखो, अभी मामला ताज़ा है, जो तुमने ये सब कुछ किया है, तो अभी तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ और जब ये मामला शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम चलेंगे और फिर हम आराम से रहेंगे। अब उसकी प्रेमिका को तो उससे पीछा छुड़ाना था, तो खैर रमेश ने उसकी बात मान ली और रमेश उसको गांव छोड़ आया, पास ही के गांव में। तो रमेश की बहन का घर वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता था। तो रमेश ने सोचा क्यों ना अपनी बहन के घर चले। तो जाने के बाद फिर जब उसकी प्रेमिका मतलब अपनी बहन के जाने से घर से पहले उसकी प्रेमिका ने कहा कि तुम तो बहुत क्रिमिनल हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो रमेश मतलब पछताया कि भाई तूने अपना दोस्त मार दिया। तो रमेश अपनी बहन के घर जाता है। तो वहाँ जब उसकी बहन डर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, तो फिर उसके बाद ये सारी घटना आसपास पता लग जाती है और पुलिस वाले उसको मतलब उसकी गिरफ्तार कर उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।